तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को घेरा। आपको बता दें, रायबरेली दौरे पर आज राहुल गांधी गए हैं और वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को घेरा है। और आज राहुल गांधी का रायबरेली में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वो हनुमान मंदिर भी पहुंचने वाले थे, वहां दर्शन भी करने का कार्यक्रम है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि रायबरेली जब राहुल गांधी पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेरा है। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्यों घेरा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर हमलावर हैं दोनों ही पार्टियां। लेकिन इसी बीच रायबरेली दौरे पर गए का काफिला जा रहा था और उसको रोकने के लिए देखिए जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि अपने संसदीय क्षेत्र आए हुए राहुल गांधी और उनको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। पुलिस को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रही है। पुलिस भी उनको कार्यकर्ताओं की भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही है। और देखिए ये जो एक संघर्ष की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई, जो कुछ भी घटना बिहार में हुई आप देख रहे हैं। जो इस तरीके से मंच पर अभद्रता की गई, प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो अपशब्द कहे गए उसको लेकर के देखिए ये विरोध यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये पुलिस आप देख रहे हैं, पुलिस के लोग भाग करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये देखिए आप अब देखिए यहां पर काफिला और तेजी से देखिए जो लोग हैं, ये सिक्योरिटी जो है अब आपको भागती हुई नजर आ रही है। देखिए सिक्योरिटी जो है वो भागती हुई जा रही है। और कुछ लोग देखिए यहाँ पर बैठ गए हैं, जमीन पर बैठ गए हैं। ये एक संघर्ष की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत यहाँ पर पुलिस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर पुलिस को काफिला निकालना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल से यहाँ पर पुलिस निकाल पा रही है, क्योंकि चारों तरफ से जो कार्यकर्ता है उन्होंने सड़क को घेर लिया है। और भी थोड़ी देर पहले ही दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो बता रहे थे कि कितनी नाराजगी है। लेकिन पुलिस देखिए अपने सिक्योरिटी में इस पूरे काफिले को निकाल रही है। राहुल गांधी के लिए रायबरेली का दौरा इस बार थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे वैसे ही यहाँ पर विरोध और प्रदर्शन शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी घेराबंदी के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24। तो देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए, क्योंकि अभी रायबरेली में ये काफिला एंटर करने ही वाला था कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए और इस काफिला को घेरने लग गए। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों। अब हमारे सहयोगी मानस सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, रायबरेली कांग्रेस का बड़ा गढ़ है, लेकिन बड़ा सवाल बीजेपी वहां भी कार्यकर्ता पहुंच चुकी है घेरने के लिए रायबरेली में। फिलहाल आप जहां मौजूद है वहां की तस्वीरों के जरिए हमें दिखाएं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए अभी तो राहुल गांधी के काफिले को सुरक्षा कर्मियों ने निकाल दिया, लेकिन जिस सड़क पे हम मौजूद हैं यहीं पर थोड़ी दूर पर ही यहाँ पर कार्यक्रम होना था भारतीय जनता पार्टी का स्नातक क्षेत्र चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वहां मौजूद थे। अचानक सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए और राहुल गांधी के काफिले को घेरने के लिए पूरी सड़क को घेर लिया। इसके बाद राहुल गांधी के काफिले को डाइवर्ट किया गया। पुलिस ने पहले मैसेज दे दिया था। इसके बाद पुलिस में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में संघर्ष शुरू हो गया और खुद दिनेश प्रताप सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद काफिला जब वापस उस रोड आपको दिखाएंगे दूसरी पट्टी से, यानी रॉन्ग साइड से जब जा रहा था निकालने के लिए, उस वक्त कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई। कार्यकर्ताओं ने दौड़ करके राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया और काफी देर तक, करीब 10 मिनट तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में स्कॉट में जो चल रहे सुरक्षा कर्मी थे वो भाग करके बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने पुलिस की मदद से राहुल गांधी के काफिले को वहां से बाहर निकलवाया। लेकिन उस वक्त तक 15 मिनट तक ये सड़क पूरी जाम हो गई थी और कार्यकर्ता जो थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। तैयारी पहले से थी क्योंकि राहुल गांधी का कार्यक्रम पूर्व घोषित था, लिहाजा बैनर और पोस्टर लेकर के पहुंचे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी के चूंकि बिहार के जब दौरे पर थे, जब वहां पर इंडिया गठबंधन का एक कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अपशब्द कहे गए, उसका वो विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कम से कम कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को थोड़ी सी
वहां पर खेद व्यक्त करना चाहिए था, लेकिन वो खेद भी नहीं व्यक्त किया गया इस घटनाक्रम के को लेकर के। लिहाजा वो नाराज थे और खुद दिनेश प्रताप सिंह, वो जो चूंकि खुद यहाँ रायबरेली से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्रियों में शुमार होते हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरी जो रायबरेली की पुलिस है वो पलक पावड़े बिछा करके राहुल गांधी का स्वागत करने में लगी हुई है। तमाम जगह रूट डायवर्जन कर दिया गया है और पुलिस जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही मारपीट कर रही, धक्का मुक्की कर रही, हाथापाई कर रही है। लिहाजा वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने खुद न्यूज़ 24 से बात करते हुए कहा कि वो इसका विरोध करेंगे और उसकी शिकायत दर्ज कराएंगे कि आखिर इतना बड़ा प्रोटोकॉल उनको क्यों दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर रायबरेली का ये दौरा जो है वो राहुल गांधी के लिए थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से हालात यहाँ पर सुधारे गए और राहुल गांधी के काफिले को सकुशल यहाँ से अभी 5 मिनट पहले निकाला गया, सड़क को खाली कराया गया। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जमा थे, आप देख रहे हैं कि अभी भी जो है, जो आप सिक्योरिटी के लोग देख रहे हैं, वो उनका काफिला पीछे रुक गया था, वो अब वापस निकल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार ये जो काफिला है वो पीछे छूट गया था। वो इसलिए छूट गया था क्योंकि लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी थी, तो बहुत मुश्किल से राहुल गांधी की गाड़ी को निकाला गया। उनके साथ 2-4 गाड़ियां और भी पास हो गई, लेकिन तमाम गाड़ियां जो पीछे फंस गई थी वो अब धीरे धीरे करके बाहर पुलिसकर्मी उनको निकाल रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो लगातार सड़कों पर जमे रहे करीब आधे घंटे तक, और इसकी सूचना जैसे ही रायबरेली का बॉर्डर में वो दाखिल हुए वैसे ही कार्यकर्ता सड़क पर आ गए थे। इसकी वजह से राहुल गांधी के काफिले को किसी और रूट से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शायद आगे रास्ता ठीक नहीं था, लिहाजा वापस रॉन्ग साइड से निकालने की कोशिश की गई। लेकिन कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या पे यहाँ पर मौजूद थे कि उन्होंने तत्काल दौड़ करके राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ करके रोक लिया और काफी देर तक यहाँ पर हंगामा मचता रहा। बिल्कुल मानस, बड़ा सवाल है कि देखिए, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई सांसद पहुंचता है तो आप उनको सुरक्षा दें, क्योंकि पटना में हमने देखा था सदाकत आश्रम में क्या हुआ। ठीक है, विरोध जताने की प्रक्रिया होती है लोकतंत्र में, लेकिन जो यहां पर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आज भी घेरने पहुंचे, अब सवाल उठता है, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है बीजेपी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी का ये 2 दिन का दौरा और आज उनके कई सारे कार्यक्रम में देखिए, जो उनकी ऑफिशियल बैठक जो अधिकारियों के साथ है वो कल है, लेकिन आज उनका जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। उनको बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी एक बैठक होनी है, उसके बाद प्रजापति समाज के साथ सम्मेलन है, अशोक स्तंभ का वहां पर लोकार्पण किया जाना है, तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी आ रहे थे, पूर्व घोषित कार्यक्रम था, तो कार्यकर्ता वो पहले से ही हरचंदपुर के पास, यानी जो त्रिपुरा, जो जहाँ पर शहर शुरू होने से करीब 15 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर कार्यकर्ता जमा हो गए थे और उन्होंने राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया। और हालांकि पहले पुलिस प्रशासन ने कोशिश की और उस वजह से कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई, उनको वहां से खदेड़ने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर के दिनेश प्रताप सिंह, जो बीजेपी से योगी सरकार में मंत्री हैं, इसी रायबरेली क्षेत्र से आते हैं, इसी जिले से आते हैं, उन्होंने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि पुलिस कैसे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट या हाथापाई कर सकती है, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उनके लिए सिक्योरिटी का इतना बड़ा तामझाम यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, इस सवाल को वो उठा ही रहे थे। तब तक राहुल गांधी का काफिला दूसरे साइड, यानी रॉन्ग साइड से उसने क्रॉस करने की कोशिश की, और जैसे ही वो कोशिश की वैसे ही कार्यकर्ता तुरंत सड़कों पर आ गए और आगे बढ़ करके करीब 200 कदम आगे बढ़ करके उन्होंने काफिले को रोक लिया। और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को जिस तरीके से भाग करके मशक्कत करनी पड़ी, आपको मैंने दिखाई कि कैसे कि राहुल गांधी का काफिला, स्कॉट की कई सारी गाड़ियां पीछे छूट गई थी जो अब हमारे बगल से क्रॉस की। ये वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि सुरक्षा कर्मियों को राहुल गांधी को कवर देना पड़ा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनके काफिले को वहां से निकाला गया। जी मानस, सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत ही मुश्किल से काफिला निकाला गया, और आज देखा जाए तो कई सारे राजनीतिक कार्यक्रम भी उनके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, राहुल गांधी पहले से निकल गए थे। हालांकि कांग्रेस उस टिप्पणी को लेकर हमें